अरे यार, अब तो मैं बड़ा परेशान हूँ और मुझे कहीं जाना भी है। और मेरी तो गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं किससे अपनी गाड़ी मांगूँ? 4-5 दिन की गाड़ी की ज़रूरत भी है। और क्या करें, बड़ी परेशानी हो रही है। ऑफिस जाना है, फिर एक जगह शॉपिंग भी करने जाना है और घर के कुछ काम भी करने हैं। बहुत सारे काम होते हैं। आज मेरी गाड़ी ख़राब हुई, गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। तो अब मैं सोचता हूँ, चलो छोटा भाई है सोनू, उससे मैं पूछता हूँ भाई, भाई 2-4-5 दिन के लिए मुझे गाड़ी दे दे। अरे सोनू भाई, अरे सोनू। जी भैया, जी हाँ। विवेक भैया जी, कैसे हो? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा अच्छा। और मुझे 4-5 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। और गाड़ी। मुझे मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा। हाँ। कितने? तो 4-5 दिन के लिए मुझे गाड़ी चाहिए सोनू भैया, आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं? 4-5 दिन? हम्म। अरे भैया, आप तो जानते ही हैं कि ये गाड़ी मेरी तो है नहीं, ये घर वाली लाई है दहेज में। हम्म। तो उससे पूछना पड़ेगा, अब वो देगी तो। अब मैं उससे बिना पूछे थोड़ी दे दूँ आपको। मतलब दोस्त, आपसे आपसे आपका भाई जो विवेक है, मैं आपसे गाड़ी मांग रहा हूँ। और मैंने बचपन में तेरे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और तेरे को दिल्ली पुलिस में लगाया। तू सारे एहसानों को भूल गया है? अरे मतलब 4-5 दिन के लिए मुझे गाड़ी चाहिए और वो गाड़ी नहीं दे सकता मेरे को? अरे बस। भैया, आपको पता तो है ना, ये गाड़ी मेरी थोड़ी है। मेरी होती तो मैं अभी अभी दे देता आपको। अब घर वाली लाई है दहेज में, अब आपको गाड़ी दे दी तो अब क्या क्या करना क्या शुरू कर देगी। तो क्या क्यों दे दी गाड़ी 4-5 दिन के लिए? 1-8 घंटे के लिए होता तो आप ले लेते, लेकिन 4-5 दिन। तुम ये सोचो, तुम्हारा बड़ा भाई विवेक भाई तुमसे गाड़ी मांग रहा है और तुम्हारे के में पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चे कोई कमी नहीं छोड़ी, खाने पीने की कोई कमी नहीं छोड़ी और ओढ़ने पहनने की कोई कमी नहीं छोड़ी। जो 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 तुमने मांगा वो मैंने तुम्हें टाइम पे दिया। और तुमको मैंने पढ़ा लिखा के अब दिल्ली पुलिस में भर्ती करा दिया। आज मुझे मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं आज परेशान हूँ। तो मैं छोटे सोनू भाई से अपनी गाड़ी नहीं मांगूंगा तो क्या पड़ोसी से मांगने जाऊंगा? अरे बात तो आपकी ठीक है। अब आपने पढ़ाया लिखा है, ये तो आपका फर्ज बनता है, ये तो आप करोगे ही ना। तो क्या बड़ी बात होगी, सारे सब करते हैं ये काम तो। आप तो ऐसे भंडारा बिखेर रहे हो जैसे बस आपने ही किया है, दुनिया में दुनिया करती है ये सारे काम तो। वो तो आप ठीक एक एक काम वो गिनवा तो रहे हैं ठीक है, अपना। तेरी गाड़ी जब हम 4-5 दिन के लिए मांग रहे हैं तो तेरी गाड़ी 4-5 दिन के लिए वापस मिल जाएगी। तेरे को कोई लेके थोड़ी जा रहे हैं, भाग थोड़ी जा रहे हैं हम यहाँ से। अरे आफत कर देगी मेरी घरवाली अगर दे दी गाड़ी आपको। बताओ बताओ, ये बताओ, सारे काम ये घरवाली से पूछ के करता है ये सोनू? बताए बताए, सारे काम घरवाली से पूछ के करता है? कोई काम ऐसे होते हैं जो अपने बड़े भाई के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। सारी बातें घरवाले को नहीं बताई जाती है। कुछ काम होते हैं अपने पर्सनल काम होते हैं। अरे 4-5 दिन के लिए गाड़ी ले जाओगे तो उसे तो खुद पता चल जाएगा ना। ये बीबी बच्चे घर परिवार, तुम मतलब तुम तुम मुझे सिखा रहे हो? सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा मैं हूँ। तुमसे बड़ा हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैंने समाज देखा है, मैंने परिवार देखा है। और तुम मुझे अपने भाई के लिए बस 4 दिन के लिए गाड़ी देने के लिए मना कर रहे हो? समाज परिवार में तो मैं भी रह रहा हूँ ना, ये सब तो मैंने भी देखा है। अब आपको पता है घरवाली कैसी है। यदि उसे पता चल गया गलती से भी 4-5 दिन के लिए दे दी गाड़ी, तो गला काट देगी मेरा, जीने ना देगा मुझे। ओए हो, ये तो बड़ा। आज तो मैं बता कैसे, भाई। मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं तो बड़ा परेशान हो गया। अरे विवेक भाई, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति भाई, कैसे आज हो? सुबह सुबह तुम्हारे घर में क्या झगड़ा हो रहा है, क्या हुआ? झगड़ा क्या हो रहा है? बस एक्चुअली क्या है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरे ऑफिस जाने कुछ अर्जेंट मुझे काम करना है, मुझे मीटिंग जाना था। और मैं सोचा चल सोनू भाई से मैं गाड़ी मांग लूँ। अपने सोनू भाई है, छोटा भाई है, ये कह रहा है मेरी घरवाली मना कर रही है, मैं गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। बताओ, ये मुझे बड़े भाई के लिए गाड़ी देने के लिए मना कर रहा है। अरे आजकल तो आपको पता ही है, घर घर में ये छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं। अब ये तो छोड़ो, ये नहीं देना चाह रहा, कोई बात नहीं, इसकी अपनी मजबूरी है। अपने घर में कौन कलह कलेश पालता है। आप 2 पैसे खर्च करो और अपना किराए पे गाड़ी बुक करके वैसे चले जाओ। नहीं तो मैं आपको मदद कर दूंगा, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी ले जाना आप। पर लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये बात ध्यान रखो। 4 पैसे भले ही खर्च हो जाए, पर लेकिन कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने घर परिवार में इतनी दूरियां बना लेते हैं, इतनी दूरियां बना लेते हैं। ये काम आपका 5,000 10,000 रुपये में भी हो जाएगा, गाड़ी बुक हो जाएगी, घूम फिर आओगे, ड्राइवर भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
पर लेकिन 5-10 हज़ार रुपये के चक्कर में जो आपका जो बचपन का जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। और ये आपकी इज्जत करता भी है पर लेकिन अपनी घरवाली के बंधन में बंधा हुआ है। तो आप तो बड़े हो, इसको माफ़ करो, अपना काम आपका रुकेगा नहीं, चल जाएगा। और मेन बात पता है क्या है, मैं आपको कितनी बार कह रहा था कि भाई ओम शांति में ब्रह्मा कुमारी में जाया करो, थोड़ा अपना सीखा करो। ज्ञान जो सीखोगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी। और अपने छोटे भाई को भी लेके जाओ, क्योंकि आज के समय में राजयोग की शिक्षा जो ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है ओम शांति आश्रम में, वो सबको जरूरी है। अगर आप अपने छोटे भाई को, परिवार को, वो अपने घरवाली को लेके आएगा तो आपके घर परिवार में सदा सुख शांति रहेगी। ये लड़ाई का मुद्दा कभी उठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज इंसान यही चीज़ों में फंसा हुआ है, हाय ये मेरा है, हाय ये मेरा है, ये नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, और मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं चौधरी हूँ, ये हूँ, मैं और मेरे की ही लड़ाई है आज पूरे संसार में। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने से ये आपको सिखाया जाएगा कि वास्तव में मैं हूँ कौन। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ कि मैं हूँ कौन। अब मान लो जिस दिन शरीर छूट जाए इंसान का, तो उस दिन, जिस दिन शरीर छूट जाए उस दिन उस शरीर को घर वाले कितने दिन रखेंगे? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तो फूंक देंगे। तो जो उस शरीर में था, वो शक्ति थी, वो तो चली गई, पर लेकिन शरीर वहीं पड़ा हुआ है। तो वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर को जो धारण किए, ये शरीर भी एक चोला है, एक गाड़ी है। जैसे गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठता है तो गाड़ी चलती है। अब गाड़ी से ड्राइवर चला जाए तो गाड़ी तो बेकार है, डब्बा है। ऐसे ही ये शरीर भी एक गाड़ी है। इस गाड़ी से भी जब ड्राइवर निकल गया अगर, तो इस गाड़ी को कोई अपने घर पे रखने वाला नहीं है। तो वैल्यू किसकी है? ड्राइवर की। तो यही सबसे बड़ी भूल हो रखी है कि हम लोग अपने आप को भूल गए कि हम एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा की 7 गुण होते हैं। 7 गुण: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान व शक्ति। 7 गुण होते हैं आत्मा के, जिससे आज सभी मनुष्यात्मा खाली हो गए। आज घर घर में ना प्यार रहा है आत्माओं में, ना सुख रहा है, ना शांति, ना पवित्रता, ना ज्ञान, ना शक्ति, कुछ नहीं रहा है। सभी खाली हो गए। जन्म लेते लेते आज हम खाली हो गए हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं हर घर घर में, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, सास बहू हो, सब जगह झगड़े ही चले जा रहे हैं, झगड़े ही रहते हैं। कोई जरा सी बात सहन नहीं कर पाता है। एक जमाना था जब 7-7 भी भाई होते थे ना, तो 7-7 भाइयों के परिवार भी एक ही जगह में एक ही साथ रह के अपना जीवन व्यापन करते थे, सुख चैन से रहते थे। और आज 2 भाई होंगे ना, 2 भाइयों के परिवार भी सुख चैन से नहीं रह पा रहे हैं। तो कारण क्या है कि हम अपने आप को भूल गए कि हम कौन है वास्तव में। और दूसरी चीज जो भूल गई कि ये मेरा क्या है। जिस दिन आप अपने घर में आए थे, जिस दिन आपका इस दुनिया में पहला कदम था, क्या ये गाड़ी, बंगला, मोटर, घर कुछ लेके आए थे? आपको क्या मालूम था कि मैं किस घर में जन्म लेने वाला हूँ? किसान के घर में जन्म लेने वाला हूँ, किसी नेता के घर में जन्म लेने वाला हूँ, गांव में जन्म लूंगा, शहर में लूंगा, अमीर के यहाँ, गरीब के यहाँ, कहाँ जन्म, क्या पता था? नहीं। तो अब पूरे जिंदगी हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं, हाय ये मेरा है, हाय ये मेरा, ये भी बटोर लूँ, ये भी बटोर लूँ, ये भी बटोर लूँ। और एक दिन जब वापस जाएगा इंसान खाली हाथ, तो क्या लेके जाएगा साथ में? ये धन संपत्ति सब यही रह जाएगा। किसी संत महात्मा ने बहुत ही सुंदर बात कही है, 2 पल की जिंदगी है, यूं ही मर जाएगा, तू यूं ही चला जाएगा, सच्ची कमाई कर ले नहीं तो पछताएगा। 2 पल की जिंदगी है, जर जमीन जोरू जिनको अपना समझता है, तू अपना समझता है, कुछ नहीं है तेरा जग में, क्यों नहीं समझता है तू, क्यों नहीं समझता है। उड़ जाएगा पंछी जिस दिन, उड़ जाएगी आत्मा जिस दिन, सब यही धरा रह जाएगा, सच्ची कमाई कर ले नहीं तो पछताएगा। 2 पल की जिंदगी है।
तो दोस्तों, कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, बड़े भाग से ये मनुष्य जीवन मिलता है हमें। परंतु आज आप देखें कि हमें अपने आप को देखें सभी कि हमारे में और पशु में कितना अंतर है। हमसे तो अच्छा जीवन पशु ही व्यापन कर रहे हैं। ना कल की चिंता है, ना काल का डर है, ना उनको कोई टेंशन है, ना बीमारियां हैं, ना कलह कलेश है उनके घर में। है किसी जानवर के घर में कलह कलेश? कोई दुख है? नहीं। और आज हम मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी, जिसको इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि कहा जाता है, और आज हमारी देखो क्या हालत हो गई है। आज हम दर दर भटक रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आज हमारा जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है। ये दुनिया जीने लायक रही ही नहीं है। क्या कहते हैं मन से आवाज, हे भगवान मुझे तो उठा ले। बुढ़ापे में नहीं, आजकल तो बच्चे भी ये कहने लगे कि हे भगवान मुझे उठा ले। तो क्या कारण है? आज यही कारण है कि मैं अपने आप को भूल गया, और जो हमारी शक्तियां हैं वो हमारी बिल्कुल खत्म हो गई हैं। उन शक्तियों को वापस हमें देने के लिए स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव स्वयं इस धरती पर फिर से आ गए हैं। आज के समय में जब इंसान इतना दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, उस समय भगवान को इस धरती पर दोबारा से आना पड़ता है। जरा सोच के देखो, आपका बच्चा यदि बीमार पड़ जाए, उसको बुखार सा हो जाए, तो आप कितनी देर तक उसको देखोगे? फटाफट जाओगे ना कि भाई मैं फटाफट डॉक्टर के ले जाऊं, कहीं ये ज्यादा उसको दुख हो रहा है, तड़प रहा है, बेचारा परेशान है। तो जब भगवान देखता है इस धरती पर सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, दर दर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो क्या उसके सीने में माँ का, बाप का दिल नहीं है? क्या वो देखता रहेगा? क्या वो तमाशा देखता रहेगा? नहीं दोस्तों, वो जब देखता है कि सारे दुनिया परेशान है, वो स्वयं फिर से इस धरती पर आता है स्वयंभू, और आकर के राजयोग की शिक्षा देता है। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। राजयोग से हमारे घर परिवार में, संबंधों में प्यार बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, तनाव दूर होता है। ये जितने भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हमारी दूर होती हैं। वो राजयोग सिखाने के लिए परमपिता परमात्मा आते हैं। साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेते हैं, गुप्त वेश में आते हैं और आकर के राजयोग सिखाते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करते हैं, और उस ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा पूरे 140 से भी ज्यादा देशों में आज सेवाएं चल रही हैं। ये कार्य किसका है? भगवान का। ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है दोस्तों, ये कार्य है स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का, जो कि निराकार है, ज्योति बिंदु है, गुणों में वो सिंधु है, जिसको हम जन्मों जन्मों से पुकारते आए हैं, हे प्रभु आप आओ और हमें इन दुखों से छुड़ाओ। वो स्वयं भगवान अब इस धरती पर आ चुका है, और उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान भी है कि वो एक ज्योति है। परमात्मा जो है वो निराकार है, ज्योति है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, ना वो सुख भोगता है ना दुख भोगता है, वो अजन्मा है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। हम सभी मनुष्य आत्माओं को जो जन्म मरण के चक्कर लगाती हैं, उनको उन चक्कर से छुड़ाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं यही आपको मैसेज देने के लिए ब्रह्मा कुमारी की ओर से हम लोग आए हैं कि अब खुद को जानो और खुदा को पहचानो, और अब अपना जो नजदीकी संबंध है उस परमात्मा ईश्वर से जोड़ो। तब आप सबको वो सच्ची सुख शांति प्राप्त होगी। क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमने मंदिरों में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, तीर्थ यात्राओं पे गए, गंगा जी में स्नान किया, सारे कर्म कांड जो भी भगवान जो भी धरती पर चल रहे हैं वो सारे हमने किए हैं। सब करके देख लिए ना, या कुछ रह गया? सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आज हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो अब जो है भगवान वो चीज बताता है जो संसार में नहीं है, वो ज्ञान देता है जो संसार में नहीं है, और सभी खर्चों से मुक्त करा देता है। पाई पैसे का खर्चा नहीं होता हमारा, वरना तीर्थ यात्रा जाओ, कहीं भी जाओ, पूजा भी करोगे तो अगरबत्ती भी जलाओगे, उसमें भी पैसे लगते हैं। भगवान कितने कष्ट की तो कमाई है आज संसार में सबकी। भगवान कहता है सारे चीजों से, झंझटों से छुड़ा देता हूं मैं, तुम बस दिल से मुझे याद करो, दिल से मुझे याद करो। और याद करने की विधि है, विधि से मुझे याद करो। अगर कोई बच्चा अगर पड़ोसी से, किसी दूसरे गांव के किसी व्यक्ति से मांगेगा कि भैया मेरे को खाना दे दो, साइकिल दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, तो क्या वो देगा? नहीं देगा।
अपने माँ बाप से मांगेगा तब तो मिलेगा ना। तो ऐसे ही अब अभी तक हम तो भटक गए थे कि वास्तविक भगवान की पहचान हमें नहीं थी कि भगवान कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है। तो अब जब भगवान की पहचान मिली है कि वो स्वरूप उसका ज्योति बिंदु, नाम है शिव, रहने वाला परम धाम का, कर्तव्य उसके सभी पतित आत्माओं को पावन बनाने का कार्य वो भगवान करता है, सभी को दुखों से छुड़ाने का कार्य वो भगवान करता है। सभी जो आत्माएं आज खाली हो गई हैं उनको फिर से गुणों से, शक्तियों से भरने का काम भगवान करता है। सभी को वो प्यार करता है, सभी को वो अपना बनाता है, अपना बना करके वो जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, जो आज मनुष्य भूल गया है। तो यही मैसेज देने के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से हम लोग आए हैं। और आपके गांव में भी एक जगह गीता पाठशाला चलती है, जैसे भाई जी बता रहे थे, तो आप वहां पर भी 7 दिन का कोर्स सबसे पहले कीजिए। 7 दिन के कोर्स के बाद आपको और आगे की बातें समझ में आएंगी कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक हमारा कैसे चक्र फिरता है, 84 लाख योनियां कौन सी होती हैं। अभी तो हमने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। सुनो, ड्रेस चेंज कर लो, डांस करना है। तो अभी अगर आपकी इच्छा है, आप जानना चाहते हो और उससे अपना नजदीकी संबंध जोड़ना चाहते हो, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम पुकारते आए हैं उसको। आज सबका इंसान पे से तो भरोसा उठ ही गया है सबका, है कि नहीं? कोई साथ नहीं निभाने वाला, कोई काम नहीं आने वाला। सच्चा साथी हमारा है वो ईश्वर ही, वो भगवान है, वो जन्मों जन्मों का हमारा साथी है। चाहे किसी भी जन्म में उसको याद करो, वो हमारा साथी है, वो साथ निभाता है। अभी वो सुंदर समय चल रहा है कि जब भगवान अपने बच्चों से मिलने आया है। और अभी जो ये मेला, ये संसार क्या कहते हैं, ये संसार एक मेला है, कहते हैं नहीं कहते? और आज इस मेले के अंदर हर कोई अकेला है कि नहीं? आज देखोगे तो घर में 4 मेंबर हैं, चारों की अलग सोच है, अलग रहन सहन है, अलग विचार हैं, आपस में नहीं बनते। तो भगवान जो है, ये सुंदर समय चल रहा है जिसको कलयुग और सतयुग के बीच का समय कहते हैं, संगम युग। जैसे दिन के बाद, जैसे सुबह के बाद दोपहर होती है, उसके बाद शाम होती है, फिर रात होती है, रात के बाद क्या आता है? सवेरा। तो वही अब सवेरा, सुंदर सवेरा अब आने वाला है। वही स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम भारत फिर से होगा, जिसे कहते थे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। जहाँ हर बालक एक मोहन था, हर बालिका एक राधा थी। जहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, जहाँ देवी देवताओं का वास था, संपूर्ण सुख और शांति थी, आपस में प्यार था। वही वो स्वर्णिम दुनिया फिर से आने वाली है। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुपती है दोस्तों। अब समय को पहचानो, समय कौन सा चल रहा है? ये वो समय चल रहा है कि जब अनेक धर्मों का विनाश होना निश्चित है और एक सत धर्म की स्थापना चल रही है। ये वो समय चल रहा है, घोर कलयुग के अंत का समय चल रहा है। आज पाप भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। देख रहे हो आप छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि नहीं? आज इंसान इंसान को देख के खुश नहीं है। तो जब ऐसी हालत होती है तब भगवान को धरती पर आना ही होता है। गीता में भी लिखा हुआ है, गीता में भगवान ने अपने आने की कुछ मुख्य निशानियां बता रखी। जब अर्जुन ने पूछा, हे भगवान हम कैसे पहचानेंगे कि आप आ गए, तो भगवान ने क्या कहा कि ये कुछ मुख्य निशानियां हैं, बता देता हूं तो समझ लेना कि मेरा आने का कार्य हो गया। मैं साधारण बूढ़े मनुष्य तन में गुप्त वेश में आऊंगा, मुझे पहचान लेना, मैं अपना संदेश भी आपको पहुंचा दूंगा। मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाएगा। वो मुख्य निशानियां कुछ इस प्रकार हैं। जब इंसान मन वचन कर्म से अलग हो जाए, माना मन में सोचेगा कुछ, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। आज देखो विश्वास रहा ही नहीं है, ना पति पत्नी में, ना बाप बेटे में, ना भाई बहन में, ना भाई भाई में, विश्वास है ही नहीं। हर संबंध में देखो इंसान सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है।
है कि नहीं? एक कुएं का पानी 4 कुएं भर देगा, 4 कुएं का पानी एक कुआं नहीं भर पाएगा। माना एक माँ बाप 4 औलादों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, पर 4 औलादें मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पोस पाएंगे। आज उनके लिए वो एक माँ बाप भारी हो जाते हैं, धरती पे बोझ लगने लगते हैं उनको। ये चल रहा है नहीं चल रहा पूरे संसार में? जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उतना ही ज्यादा, आप समझ रहे हो, उतना ही ज्यादा ये वृद्धाश्रम खुले, उनके माँ बाप सड़कों पर हैं। तो ज्ञान तो उनके पास है, दुनिया के हिसाब से तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, पर लेकिन मानवता नहीं है। उसके बाद भगवान ने कहा था कि जब लोग वैसे तो मंदिरों में जाते हैं, क्या चढ़ाते हैं देवी देवताओं पे? फल फूल, मिठाइयाँ, हलवा पूरी। और घर में किस चीज़ का भक्षण करते हैं? दारू, मांस, मदिरा, पान, बीड़ी, गुटखा, शराब, जिनको सेवन करना पाप माना जाता था, आज वही चल रहा है। बीड़ी सिगरेट का तो फैशन चल रहा है। दारू ना पिए तो लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी उठ बैठ है। पहले कहते थे भाई मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, 2 नंबर की कमाई नहीं करूँगा, 2 नंबर का कमाया हुआ धन मैं अपने घर में नहीं लेके जा सकता। आज क्या कहते हैं? भाई मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, ऊपर की कमाई नहीं होगी तो घर परिवार कैसे चलेगा? है ना, कल उल्टा हो गया ना। और भगवान ने क्या बताया? पुत्र पिता के खून का प्यासा होगा। आज है कि नहीं? अनाज पुड़ियों में बिकना शुरू हो जाएगा। आज बिक रहा नहीं बिक रहा। केशों का श्रृंगार होना शुरू हो जाएगा। आप देख ही रहे, फैशन में मर गई दुनिया आज सारी, ब्यूटी पार्लर जाना है। और कन्या अपने मुख से वर मांगना शुरू कर देगी। पहले होता था ऐसे, अब तो भगाई ले जा रहे। और तो समाज कितना ज्यादा चरित्रहीन हो गया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। टीवी में, न्यूज में आप देखते ही हो। क्या ये दुनिया जीने लायक रही है? घर घर में रावण बैठा है, घर घर में महाभारत चल रही है। और इससे बड़ा घोर कलयुग क्या आएगा? गाय काग विष्ठा खाएगी। सारी निशानियां हैं जो भगवान ने बताई थी कि समझ लेना इस समय मैं आ गया हूं और मेरा दिव्य कर्तव्य चल रहा होगा, मुझे पहचान लेना। अगर अब भी हमने हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाया, उसको नहीं पहचाना, तो हमसे बड़ा महामूर्ख इस धरती पर कोई नहीं होगा।